नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल। आप सब देख रहे हैं पटवाल कार्स। तो आज की इस वीडियो को समझाने वाला हूँ मारुति सुजुकी कार्स में हम ऑटोमेटिक एसी को कैसे यूज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड हर एक ऑपरेशन को मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो आपको लीवर मिलता है, इससे आप इसकी फैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आप इसको ऐसे ऊपर करेंगे उससे जो है इसका फैन का स्पीड बढ़ेगा, एंड जैसे आप इसको नीचे करेंगे उससे जो है इसकी फैन की स्पीड कम होगी। एसी का जो डिस्प्ले है वो आपको यहीं भी मिलता है। टाटा की कार्स की तरह आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में एसी का डिस्प्ले नहीं मिलता है। ठीक, इस साइड वाले लीवर से आप इसका एसी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आप इसको इसे नीचे की तरफ करेंगे उससे टेम्परेचर कम होगा एंड गाड़ी जो है ठंडी होगी, एंड जितना आप इसको इसे ऊपर करेंगे उससे टेम्परेचर बढ़ेगा एंड गाड़ी जो है वो गर्म हो जाएगी। हीटर ऑन करने के लिए जो है आपको 32 के आगे जाना पड़ेगा। जैसे आप 32 के आगे जाएंगे तो हीटर ऑन हो जाता है। ठीक, हीटर ऑफ करने के लिए सिंपली नीचे जाऊंगा, इससे हीटर ऑफ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको मिलता है एयर रिसर्कुलेशन को ऑन ऑफ करने वाला बटन। इस वक्त एयर रिसर्कुलेशन ऑन है, यहाँ पे येलो लाइट है, यानी कि अंदर की एयर जो है वो अंदर ही घूमे जा रही है। जैसे ही मैं इसको इसे ऑफ कर दूं, लाइट गई, ये ऑफ हो गया। अब ये बाहर से एयर को अंदर लेगा। ठीक, ज़्यादातर इसको जो है आपको ऑन ही रखना है। यहाँ पे आपको एसी का बटन मिलता है जिससे आप इसके एसी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अभी एसी ऑन है, यहाँ पे येलो लाइट है। जैसे मैं एसी ऑफ कर दूंगा, लाइट बंद। अब आपने एसी तो ऑफ कर दिया है, लेकिन फैन की स्पीड जो है फैन जो है वो अभी भी चालू है, यहाँ से हवा आ रही है। तो पूरे सिस्टम को यानी कि एसी एंड फैन दोनों को कम्प्लीटली ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको ऑफ वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इससे जो है दोनों ऑफ हो जाएंगे। जब ऑफ होता है तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आता है। अब यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो का बटन, उसके लिए यहाँ पे सेंसर मिलता है। तो सेंसर जो है वो डिटेक्ट करता है इस वक्त गाड़ी को कितने एसी के टेम्परेचर एंड फैन स्पीड की रिक्वायरमेंट है, एंड उस हिसाब से जो है अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। जैसे आप ऑटो बटन को प्रेस करते हैं, ये अपने आप एडजस्ट कर रहा है जितनी इस वक्त गाड़ी को फैन स्पीड के एंड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो ऑटो जो है वो ऐसे काम करता है। इसको ऑफ करने के लिए सिंपली आप जो है फैन स्पीड को एडजस्ट कर लो, उससे ऑटो फंक्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट के डिफॉगर को ऑन ऑफ करने का बटन। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, लाइट ऑन हो जाएगी। फ्रंट का डिफॉगर क्या करता है, अगर आपके सामने वाले शीशे में फॉग आ जाए तो इसको ऑन करके जो है सिंपली यहाँ से फॉग ये हटा देगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से आप जो है इस बटन से रियर के डिफॉगर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर रियर वाली विंडो में आपके कोई फॉग आ गई तो इस बटन को सिंपली आपको ऑन करना है, और यहाँ से जो है रियर में कोई भी अगर फॉग होगी तो वो हट जाएगी। ठीक, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी जो लास्ट वाला बटन है ये है एयर फ्लो की डायरेक्शन को एडजस्ट करने वाला बटन, यानी कि इस वक्त एयर जो है वो किस जगह से आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए, नीचे से आनी चाहिए, या फिर आगे वाले वेंट से आनी चाहिए। तो इस वक्त मैंने अभी जो है फ्रंट का डिफॉगर ऑन करा था। तो जब भी आप फ्रंट का डिफॉगर ऑन करते हो तो एयर जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दिखा रहा है हवा जो है इस वक्त पैरों से आ रही है। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे फ्रंट का डिफॉगर भी ऑन हो गया और नीचे से भी हवा आ रही है पैरों में। एक बार फिर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे जो हवा है वो दिखा रहा है सामने से आएगी, यानी कि यहाँ से आएगी। तो ऐसे करके जो है आप इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।